हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन आता है इस चैनल पे, वो करंट अफेयर्स हम लेके आ गए हैं। आज का जो करंट अफेयर्स है 9 जनवरी 2026 का, वो सारे करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो सारा हम लेके आ गए हैं कंपाइल करके। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया गया है एग्जाम का, और 2026 में जो एग्जाम करने हैं, कब एडवर्टाइजमेंट आएगा, कब उसके एग्जाम्स होंगे, कब लास्ट डेट है, वो सारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसका स्पेशल वीडियो बना के इस चैनल पे डाला हुआ है, आप वहां जाके है उसको देखिए। और जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि समय उसमें बहुत कम दिया गया है। मार्च से जो है एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाएगा, और जुलाई सितंबर तक जो है मैक्सिमम एग्जाम्स जो है वो होने के आसार हैं उस कैलेंडर के हिसाब से। तो आप उसको भी देख लीजिए जाके, और अपना नोट बना लीजिए कि कब कौन सा एग्जाम आने वाला है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और ये करंट अफेयर्स हमारा देखते रहिए। इसके अलावा जो हमारा हिस्ट्री का सेशन आता है, आप उसको भी देखिए। उससे आपको प्री मेंस दोनों में काफी लाभ मिलेगा। बिल्कुल एक एक टॉपिक को बिल्कुल तरीके से सिलसिलेवार ढंग से जो है उसमें पढ़ाया गया है। तो उसको भी देखिए आप जाके, और अपना लाभ उठाइए उससे। चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आज हमारे। तो पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित तक्षशिला के पास भीड़ टीला क्षेत्र से लगभग 2000 वर्ष पुराने सिक्के और नीलमणि के टुकड़े खोजे गए हैं। वह किस साम्राज्य से संबंधित है? पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है, वहां तक्षशिला है, वहां पे जो है खुदाई हुई है। 5 वर्षों से वहां खुदाई हो रही थी, तो उससे जो है सिक्के और नीलमणि के टुकड़े मिले हैं वहां पे, जो किस साम्राज्य को प्रदर्शित करते हैं। तो उसपे कुषाण वंश के सम्राट वासुदेव थे, उस काल के सिक्के हैं ये। उस पे जो है एक तरफ पुरुष की आकृति बनी हुई है, दूसरे तरफ महिला की आकृति भी बनी हुई है। ठीक है। और ये जो खोजों से ये लगता है कि ये कुषाण वंश से संबंधित है। असम में बच्चों के लिए आधुनिक तकनीक प्रधान समाज में औपचारिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों में नैतिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए जो शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका क्या नाम है? असम ने एक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है, प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। उसमें जिस क्या है, बच्चों को जो आज की पढ़ाई है उसके साथ साथ उनको नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जाएगी, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो उसका नाम दिया गया है संस्कार शाला। संस्कार शाला नाम से जो है ये शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। किस पेमेंट सॉल्यूशंस और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कंपनी को आईएसओ आईईसी 42001 आईएसओ ऑब्लिक आईईसी 42001 प्रमाणन प्राप्त हुआ है? और यह दक्षिण अफ्रीका, भारत, मध्य पूर्व एशिया प्रशांत की पहली पेमेंट कंपनी बन गई है जिसको ये प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ये है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। ठीक है। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम जो है एफएसएस जो है, इसको ये प्रमाणन मिला। यह प्रमाणन दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। काफी उच्च स्तर का स्टैंडर्ड है, ये मानक है जो कि फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम को मिला है, जो पहला बैंक बना है ये पेमेंट बैंक। वर्क प्लेस कल्चर कंसल्टिंग फर्म अवतार ग्रुप की रिपोर्ट टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया के चौथे संस्करण में भारत के 125 शहरों में से शीर्ष पर कौन सा शहर है? ये वर्क प्लेस कल्चर कंसल्टिंग फर्म है अवतार ग्रुप। इसने जो है एक रिपोर्ट जारी की है, टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया, महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे सर्वोच्च शहर 125 शहरों की सूची बनाई है। उसका चौथा संस्करण है। इससे पहले 3 बार एडिशन निकल चुका है, ये चौथा एडिशन है। 125 शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर टॉप पर बेंगलुरु को रखा है, दूसरा चेन्नई है, उसके बाद पुणे, हैदराबाद, मुंबई। नेग्रोस वाई ब्लैंकोस कार्निवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? नेग्रोस वाई ब्लैंकोस, ठीक है, कोलंबिया में किया जाता है। कोलंबिया के पास्तो शहर में जो है जनवरी के पहले हफ्ता में, जनवरी के पहले सप्ताह में, ठीक है, इसका आयोजन करता है। इस दौरान डेस्फिले मैग्नो परेड का आयोजन होता है। एक परेड का आयोजन होता है जिसमें लोग अपने अपने तरीके के ड्रेस पहन के आते हैं, सांस्कृतिक ड्रेस पहन के आते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। और वर्ष 2009 में जो है यूनेस्को ने इसको, इस जो ये कार्यक्रम है यानी नेग्रोस वाई बैक्लोस कार्निवल है, इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो है मान्यता दी थी। 500 वर्षों से मनाई जा रही है ये। ठीक है, कोलंबिया के पास्तो शहर में। केंद्र सरकार का सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ेगी? जीडीपी ग्रोथ दर की बात कर रही है। अनुमान फिर से लगाया गया है, 7.4 रखा है, बहुत अच्छा अनुमान, पॉजिटिव अनुमान जो है वो लगाया गया है। आरबीआई का अनुमान 7.3 का था,
ठीक है। फिच जो है 7.4%, IFF जो ये सारी जो है रेटिंग कंपनी है, ये अनुमान लगाती है कि अर्थव्यवस्था किस दर से जाएगी। IFF ने 6.6 लगाया था, मूडीज ने 6.4 लगाया था और विश्व बैंक ने 6.5% का अनुमान लगाया था। किसका? भारत का, भारत की जीडीपी विकास दर का, जीडीपी का वृद्धि दर का। टेस्ट एटलस द्वारा जारी दुनिया की 100 बेस्ट डिजर्ट्स टू टेस्ट की सूची में भारत की किस दो मिठाइयों ने जगह बनाई है? पूरे वर्ल्ड के जो डिजर्ट्स हैं, मिठाइयां हैं, खाने वाली जो मिठाइयां डेजर्ट्स होती है ना, मिठाइयां होती हैं, है ना, जो खाना के बाद खाते हैं लोग ना, मीठा खाने के लिए, मीठा पसंद है जिनको, तो दुनिया की 100 बेस्ट डिजर्ट्स की सूची निकाली है, टेस्ट एटलस निकालती है। ये सब जो है टेस्ट से रिलेटेड जितना चीज होता है, इसमें भारत का दो मिठाई को शामिल किया गया है। कौन कौन है? 49वें स्थान पर, 49 स्थान पर कुल्फी है और 60वें स्थान पर फिरनी है। पहला स्थान पर तुर्किया का जो है अंताक्या कुनफेसी, यानी कुनाफा, कुनाफा कहते हैं इसको, कुनाफा रहा। ठीक है। फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए फाउंडेशन मॉडल पिलर के तहत कितनी भारतीय एआई स्टार्टअप कंपनियों का चयन किया गया है? फरवरी 2026 में होने वाला इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, पूरे विश्व के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। उसके लिए 12 स्टार्टअप कंपनियों को जो है एआई स्टार्टअप कंपनियों को चयन किया गया है। ठीक है, 12 को चयन किया गया है। उसमें है इंपॉर्टेंट जो 12 है वो कौन कौन है? अवतार, भारत जेन, फ्रैक्टल, GENLOOP, GNANI, इंटेलीहेल्थ, सर्वम, शोध एआई, सॉकेट एआई, टेक महिंद्रा और ZENTEIQ। केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है की टेक्निकल इकाई है एक दूरसंचार इंजीनियरिंग सेंटर। इसने उन्नत टेलीकॉम तकनीकों तथा वैश्विक मानवीकरण गतिविधियों में संयुक्त अध्ययन, अनुसंधान एवं तकनीकी योगदान पर सहयोग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन? आईआईटी की बात कर रहा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ इसने समझौता किया है? आईआईटी कानपुर के साथ केंद्र सरकार का दूरसंचार विभाग ने समझौता किया है। किस लिए? उन्नत टेलीकॉम तकनीक को विकास करने के लिए। गणतंत्र दिवस हमारा आने वाला है 26 जनवरी को। समारोह 26 के लिए एक हिस्से के रूप में रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो संयुक्त पहल चलाई गई है, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? एक प्रोजेक्ट चलाता है रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय मिलकर, वीर गाथा 5.0 5वां संस्करण है। इस वर्ष 1.90 लाख स्कूलों के इसमें 1.92 करोड़ छात्रों ने भाग लिया, जो रिकॉर्ड है। 2021 में इसकी जब 75वीं वर्षगांठ थी उस टाइम शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था? वीरता पुरस्कार विजेताओं के साहस, उनके वीरतापूर्ण कार्यों और उनकी जीवन यात्राओं को उजागर करना तथा छात्रों में देशभक्ति और नागरिक कर्तव्य बोध की भावना का विकास करना। जो वीरता पुरस्कार प्राप्त विजेता है उसकी जानकारी सभी को होना और छात्रों को, विशेषकर जो छात्र हैं, उनमें देशभक्ति की भावना जगाने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया था 2021 में। इस वर्ष रिकॉर्ड हो गया, 1.90 लाख स्कूल से 1.92 करोड़ छात्रों ने इसमें भाग लिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है, द्वारा जारी किए गए आधार के शुभंकर ऑब्लिक प्रतीक चिन्ह को क्या नाम दिया गया? इसने आधार का एक शुभंकर जारी किया गया है, ठीक है, उसका क्या नाम दिया है? उसका नाम उदय दिया गया है, UDAI, उदय। ठीक है, उदय नाम दिया गया है इसको। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कब से कब तक मनाया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने घोषणा की है 8 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक जो है सोमनाथ में जो है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। इसमें पूरे देशवासियों को शामिल होने के लिए कहा है और हैशटैग सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम से जो है, अगर कोई सोमनाथ का विजिट किया गया है तो उसको इस हैशटैग के माध्यम से जो है अपने विजिट के बारे में बताने का भी और इस पर्व में शामिल होने का जो है आग्रह किया है प्रधानमंत्री ने। खान मंत्रालय, जो खान मंत्रालय होता है, 8 से 10 जनवरी तक राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर 2026 का आयोजन कहाँ करेगा? 8 से 10 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में कर रहा है। गुजरात उद्देश्य क्या है? खनन क्षेत्र से संबंधित प्रमुख नियामक और विकासात्मक मुद्दों पर संरचित विचार विमर्श करना और केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करना, केंद्र और राज्य के बीच मजबूती करने के लिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एकीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्टल किस नाम से लॉन्च किया गया है?
एक पंखुड़ी नाम से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी नाम से एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जितने भी कॉरपोरेट ये हैं, सब साझेदारी वाले संस्था हैं, ये सभी एक ही पोर्टल पर जो है अपना काम करेंगे। एक ही पोर्टल के माध्यम से इनको जो है नियंत्रित किया जाएगा, पंखुड़ी के माध्यम से। 9 से 12 जनवरी तक विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरा संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? पता ही आपको, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी इसका चर्चा किया था कि ये काफी अच्छा मंच है जहां पर हमारे यंग जो है छात्र, स्टूडेंट, यंग लीडर्स जो है वो देश की विभिन्न समस्याओं को, देश की संस्थाओं की समस्याओं का निपटारा करते हैं, समस्याओं का निपटारा करते हैं। इसमें एचएसबीसी प्राइवेट बैंक ने किसे नया सीईओ नियुक्त किया है? एचएसबीसी प्राइवेट बैंक, एचएसबीसी सुने होंगे नाम। एचएसबीसी जो बैंक है उसमें पहले ये सिटी प्राइवेट होता था, सिटी प्राइवेट बैंक होता था, सिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम से बैंक होता था, सिटी। इसके जो है नया सीईओ नियुक्त किया गया है ईडा लियू को। ग्रेवियल कास्तेलो का ये स्थान लेंगी। ये लेडीज हैं और ये ग्रेवियल कास्तेलो पहले थे, उनका स्थान लेंगी। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष किसी न किसी नाम से जो है वर्ष घोषित करता है। तो 2026 को जो है चारागाह और पशुपालक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट जो है ये घोषित किया गया है इस बार। ये ऐसा मुद्दा है जो काफी पिछड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं होती है, चारागाह पशुपालक मुद्दे पर। तो इसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष जो है इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। कौन सा देश बायो बिटुमिन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है? भारत बन गया है बायो बिटुमिन। बिटुमिन क्या होता है? सड़क निर्माण में उपयोग होता है, सड़क निर्माण में। हाइड्रोकार्बन है ये, सड़क निर्माण में उपयोग होता है, ठीक है। तो बायो बिटुमिन बनाया जाएगा अभी। किससे? बायोमास और कृषि अपशिष्ट, जो अनाज के उत्पादन के बाद जो अपशिष्ट बच जाता है खेतों में, उनसे जो है मुख्य कच्चे माल के रूप में जो है इसका उपयोग करके तैयार किया जाता है। यानी बायोमास और कृषि अपशिष्ट से जो है बायो बिटुमिन बनाएगा और इससे जो है सड़कें बनाई जाएंगी। तो ये बनाने वाला पूरे विश्व में पहला देश बन गया है भारत। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। 18 क्वेश्चंस थे आज इंपॉर्टेंट, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा सेशन ऐसे ही जारी रहेगा, कल फिर हम मिलेंगे। आपका इसको जो है पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे नोट्स बनाइए आप, जिससे आपको जो आगे एग्जाम्स आने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट, उसकी तैयारी करने में काफी हेल्प मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।